वालेकुम। अमरीन स्टिचिंग कोर्स के साथ मैं हूं मिसेस ज़कीर। आज मेरी 5वीं क्लास है। नई देखने वाली लड़कियां मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पूछें जो उनको समझ नहीं आ रहा और मेरी पिछली क्लासेस ज़रूर देखें। नई जो लड़कियां हैं वो मेरी पहली, दूसरी और तीसरी क्लास और चौथी क्लास लाजमी देखें। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पैटर्न बनाना सिखाया है, ड्राफ्ट बनाना सिखाया है, नाप लेना सिखाया है, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां भी हैं जिनको इंची टेप के बारे में समझ नहीं आ रहा। तो आज हम इंची टेप के बारे में समझेंगे ताकि जब मैं आगे आपको सिखाऊंगी अपनी नई आने वाली क्लासों में कपड़े पे तो उनको आसानी हो, मुश्किल ना हो। आज मैं आपको इंची टेप के बारे में बताऊंगी। ये मैंने इंची टेप बनाया हुआ है ताकि आप इसको आराम से समझ सकें। इंची टेप में नंबर्स लिखे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे। जो बड़े नंबर लिखे होते हैं इनको हम कहते हैं इंच। 1 2 यानी 1 इंच 1 नंबर पे, 2 इंच 2 नंबर पे, 3 इंच 3 नंबर पे, 4 इंच 4 नंबर पे। यानी जो नंबर बड़ा लिखा होता है ये हमारा पूरा 1 इंच का होता है। जो भी इसके अंदर छोटे छोटे लाइनें लगी हुई होती हैं बारीक बारीक सी, ये पूरी कंप्लीट होके जब 1 लिखा होता है तो यानी 1 इंच कहलाता है। ये इस तरीके से, ठीक है। अब हम कहते हैं आधा इंच। तो आधा इंच इस तरीके से होगा कि ये जो इसके अंदर से छोटी छोटी 3 लाइनें लगी हुई होती हैं, इसके बाद एक बड़ी लाइन लगी हुई होती है और उसके दोबारा 3 लाइनें अलग लगी हुई होती हैं। बीच में जो लाइन आती है इन दोनों लाइनों के बीच में, तो वो कहलाती है आधा इंच। तो इसको हम कहेंगे आधा इंच। अब हम कहते हैं 1.5 इंच। 1.5 इंच कैसे होगा? जब एक पूरा इंच लेकर उसके बाद ये बड़ी लाइन दोबारा से आएगी तो ये कहलाएगी हमारा 1.5 इंच। ठीक है, ये आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं। फिर हम अक्सर कहते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अक्सर हमारा जिक्र हो रहा था 2.5 इंच। 2.5 इंच क्या होता है? 1 इंच, ठीक है, 2 इंच, उसके बाद ये छोटी सी लाइनें जो आ रही थी, इसके बाद जो बड़ी लाइन आ रही होती है तो उसको हम कहते हैं 2.5 इंच, यानी 2 और आधा, तो ये कहलाता है 2.5 इंच। इसी तरीके से 3.5 इंच का जब जिक्र होगा तो 3 इंच के बाद जो ये बड़ी लाइन आएगी यहाँ तक का नाप कहलाता है हमारा 3.5 इंच, 4.5 इंच, 5.5 इंच। यानी कि उस नंबर के बाद जो पॉइंट आएगा, लंबी लाइन आएगी, वहां तक रोक के हमें नाप लेना है, तो वो हमारा साढ़े कहलाएगा, 3.5 इंच। जब हम इसके बाद जिक्र करते हैं पौने का, कि पौना 1 इंच। 1 इंच में अक्सर जिक्र हो रहा था कि पौने 1 इंच। तो 1 इंच है, उसके पास से पहले जब 1 इंच से, ये 1 इंची टेप है, उससे पहले 1 और 2 लाइनें बनी हुई थी उसके नंबर के बाद से, उसको हमने काट देना है। ठीक है, जब जहाँ से कट गई वो लाइनें, 2 लाइनें, तो वहाँ का जो नाप होता है उसको हम बोलते हैं पौने, पौना 1 इंच। इसी तरीके से जब 2 के बाद हम वो लाइनों को काटेंगे, माइनस कर देंगे, तो वो कहलाएगा पौना 2 इंच। जब वो 3 के बाद से वो दोनों लाइनें हमारी कट जाएंगी तो वो हमारी कहलाएंगी पौना 3 इंच। इसी तरीके से 4 से पहले कटेंगी तो पौने 4 इंच। इसी तरीके से पौना 6 इंच, 7 यानी 8 जो भी है वो इस तरीके से होता जाएगा कि वो लाइनें कट जाएंगी। अब अक्सर हम जिक्र करते हैं यानी सवा का, 1.25 इंच। अब 1.25 इंच में ये 2 जो लाइनें लगी हुई होती हैं उनको बढ़ा के लेना है, कम नहीं करना। 1 इंच के बाद 2 लाइनों को जब हम बढ़ा देंगे तो हमारी 1.25 हो जाएगा, यानी 1 इंच। उसके बाद ये 2 लाइनें जो बनी हुई होती है इंची टेप में भी, और ये मैंने बनाया हुआ आपके सामने इंची टेप, इसमें भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। तो वो एक पूरा 1 और उसके बाद 2 जब लाइनों को गिन लेंगे तो ये हमारा यहाँ तक कहलाएगा 1.25। ये लाइन जो लाइन है ये देखिए, ये कहलाएगी हमारी 1.25 इंच। 2 इंच को 2 इंच के बाद 2 लाइनें होंगी वो हमारी कहलाएंगी 2.25 इंच, 3.25 इंच, 4.25 इंच। यानी कि जिस भी नंबर का हम जिक्र कर रहे हैं उससे 2 लाइनें बढ़ गई तो वो हमारी 1.25 में आ जाएंगी। 1.25 इंच, 2 इंच, 3.25 इंच, 4.25 इंच। ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लें ताकि जब भी आप ग्राफ बनाएं तो आपको मुश्किल ना हो, आसानी हो। जब हम इंची टेप के नंबर्स लेते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में भी, कि जब हम लेते हैं उनको तो नाप जब हम वगैरह लेते हैं इंची टेप का तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बोल के लेते हैं। हम कहते हैं 7.5, यानी साढ़े जब बोला तो यानी ये आधा इंच आ गया, यानी आधा बढ़ा दिया। ठीक है,
ये बातें आप याद रख लें। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरी इंची टेप का समझ में आ गया होगा। जो बच्चियां सीख रही हैं वो उसकी घर में प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे तरीके से समझें कि ये लिख लें, इसको डाउनलोड कर लें वीडियो को और बार बार देखें ताकि उनको ये बात समझ में आ सके इंची टेप का। क्योंकि जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इंची टेप से हमारा सारा काम हो रहा होता है। सिलाई सिखाने के बहुत सारे तरीके और बहुत सारे अंदाज होते हैं, तो मेरा एक अलग तरीका है। तो प्लीज़ आप मेरा तरीका सीख रहे हैं तो एक साथ मेरी ही क्लासेस को लेते रहें ताकि आप आराम से सीख सकें। जब आप सीख जाएंगे फिर आप हर किसी का तरीका नोट कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मेरी हर क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाफिज़।